नमस्कार, चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। मैंने कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े। ये अमेरिका हैं, ठंड है, विंडी है, बहुत ख़राब परिस्थिति में भी आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने सोचा एक अच्छा आर्टिकल्स आपके लिए बना लूँ। कभी औरतों के बारे में आप पढ़ते हैं, लेकिन मैंने जो आर्टिकल पढ़ा कि औरतों का बाजार भरा है, औरतों की नीलामी होती है और औरतें किराए पर भी दी जाती है। महिला सशक्तिकरण लिखने वाले हैं रविंद्र भाई पारेख। 1984 एक फिल्म कमला शमाना आदमी, दीप्ति नवल और मार्क जुबेर अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन जगमोहन मुद्रा ने किया था। लेखन और संवाद विजय तेंदुलकर का था और फिल्म में बताया गया था कि असल में एक पत्रकार गांव से कमला यानी कि दीप्ति नेवल को 250 रुपये में बेचने के लिए लाता है, ये दिखाने के लिए कि महिलाएं बेची जा सकती हैं। तब यह एक कल्पना थी कि एक औरत को गुलाम की तरह खरीदा जा सकता है। यह स्वीकार्य नहीं था, लेकिन 2024 तक आते आते काफ़ी विकास हुआ है। इंसान ने खुद ही वो सारे तरीके अपना लिए हैं जिनसे एक औरत को प्रदर्शित किया जा सकता है और उसे कैसे खरीदा या बेचा जा सकता है। छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी घटनाएं इतनी होती हैं और हर दिन होती हैं कि अब कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई है। जब दैनिक दर्दनाक घटनाओं की अधिकता होती है तो संवेदना समय के साथ शून्य हो जाती है। लोग अब उसमें भी वेरिएशन चाहते हैं। मनुष्य अब शोषण के विविधता चाहता है। इसे एक रास्ता पसंद नहीं है, इसलिए इसके कई खतरे भी हैं। वर्षा के खबर आई कि मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक आदिवासी गांव में दिवाली के एक हफ्ते बाद लड़कियों का बाजार भर जाता है। इसका नाम है इश्क कान बाजार, जिसके एक लड़का एक लड़की जो को चुनता है। अगर लड़की को भी लड़का पसंद आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को मीठी पत्तियां खिलाते हैं और फिर बिना परिवार को बताए दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी के अगले दिन लड़का अपनी पत्नी को लेकर खुद घर आता है और घर पर लड़की को संदेश भेजता है कि उसकी बेटी की शादी हो गई है। फिर दोनों के परिवार वाले शादी को स्वीकार कर लेते हैं। इस इश्क बाजार में हजारों की संख्या में आदिवासी युवतियों का मेला लगता है। इतना कि ऐसे विवाह में पुरुष और महिला की इच्छा ही केंद्र में रहती है। दूल्हा चुनने का यह तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें समाज या परिवार की इच्छा नहीं देखी जाती, बल्कि दूल्हा दुल्हन की इच्छा सबसे ऊपर होती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नांदेड़ जैसी जगहों में पारंपरिक रूप से महिलाओं को होने वाली दुल्हन के रूप में नीलाम किया जाता है। लड़कियों को खुले में खड़ा करके उनसे बात की जाती है। यह बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके पिता हैं। बोली राशि का भुगतान किया जाता है या लड़की का खरीदार उस लड़की से शादी करता है। कई बार ऐसी खरीदारी कॉन्ट्रैक्ट पर भी की जाती है। 100 रुपये या 10 रुपये के स्टैम्प पर इस बात का एग्रीमेंट बनता है कि खरीदार महिला को कितने समय तक अपने पास रखेगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पति उसी जगह लौटता है और पत्नी के लिए बोली लगाता है। यह बोली महिला की पिछली कीमत से अधिक है और इस प्रकार महिला की दोबारा नीलामी को की गई है। यह पूरा वहम पुरुषों की पैसे की लालच से होता है। स्त्री की चाहत कभी केंद्र में नहीं होती। उसे आज्ञा पालन के अलावा शायद ही कभी कुछ करना पड़ता है। महिला शिक्षा से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी हैं और वे स्वतंत्र रूप से छोटे बड़े संगठनों का प्रबंधन कर रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि यह भी सच है कि महिलाएं व्यवसाय भी करती हैं। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीलामी भारत के कुछ गांवों में होती हैं। इसका मतलब यह है कि
विकास शहरों में ज़्यादा है और गाँव में कम। खासकर आदिवासी इलाकों में शायद वह विकास अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। अगर ऐसा है तो यह मानना होगा कि महिलाओं की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। 29 अक्टूबर 2024 की खबर जो राजस्थान के 10 जिलों में बेटी की संपत्ति की तरह सौदा करती है। 5 साल की लीज पर बेची गई बेटियां राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दलाल उसे प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसा महसूस करके माता पिता स्वयं काम में लग जाते हैं और अपनी बेटियों को किराए पर दे देते हैं। वे परिवार का कर्ज उतारने के लिए यह काम करते हैं और अपनी बेटियों को दलालों को किराए पर दे देते हैं। दलाल हर दिन लड़की को काम पर रखकर कर्ज वसूलता है। जब तक कर्ज नहीं चुकाया जाता तब तक बेटी के साथ रोजाना दुष्कर्म कर शोषण किया जाता है। अगर बेटी इस जुल्म से बचकर वापस आती है तो वही माता पिता फिर से बेटी को दलाल को सौंप देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक बेटी को 2 से 10 लाख के कर्ज में 5 साल के लिए नौकरी पर रखा जाता है। इसमें बेटियों के साथ क्या होता है ये तो बेटियों ही जानती होगी। कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे कि झालावाड़ की 8 साल की बेटी को दिनांक 2020 में बूंदी जिले के एक गांव के 3.5 लाख में 3 साल के लिए किराए पर रखा था। उन्होंने उसे नशे में रखा और दिन में 5 से 10 बार उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस और एनजीओ की मदद से उन्हें 2021 में इस यातना से मुक्त कराया गया। 6 महीने तक ये बच्ची भयानक पीड़ा में रही। वह अब अपने माता पिता के पास जाना नहीं चाहती है, लेकिन उनके पास जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक बेटी को पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी माता पिता कर्ज चुकाने के लिए उसे फिर से दलाल को सौंप देंगे। एक अन्य मामले में बूंदी गांव की एक मां ने 2023 में अपनी नाबालिग बेटी का 18 लाख का कर्ज चुकाने के लिए आगरा के एक ठेकेदार को काम पर रखा। वहां नाबालिग की कमाई की गई। ठेकेदार ने नाबालिग की कमाई का 50% हिस्सा अपने पास रख लिया और 50% उसे दे दिया। उसे 2024 तक एक एनजीओ ने बचाया था। दूसरा मामला भीलवाड़ा जिले के एक गांव का है, जहां की 13 साल की बेटी को उसकी मां ने 3 बार किराए पर बेचा। 2019 में उन्हें 1 साल के लिए 1.5 लाख में ग्वालियर, फिर सवाई माधोपुर और फिर 5 लाख में 3 साल की लीज पर नागपुर भेजा गया। ऐसे और भी कई मामले होंगे। इसमें अफसोस करने वाली बात यह है कि आखिर ये बेटियां किस नज़रिए से स्वतंत्र और आज़ाद जिंदगी जीती नजर आती हैं। जिस देश में स्त्रियों की पूजा की जाती है, जिसकी स्त्रियों शास्त्र और शस्त्रों में पारंगत होती हैं, जिसकी स्त्रियां अच्छी होती हैं, नाबालिगों को किराए पर लिया जाता है या नीलाम किया जाता है, हम कैसे सोच सकते हैं कि वह प्रगतिशील है। महिला या नाबालिगों का काम पर रखना या शारीरिक रूप से परेशान करके पैसा या कर्ज की वसूली पुरुषों की भ्रष्टता के बारे में बहुत कम कहती हैं। इतना कि पुलिस या गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से शोषण रुक तो जाता है पर ख़त्म नहीं होता। साथ ही हम इस तरह की डील में सारा खेल पुलिस से दूर रखकर खेला जाता है, इसलिए शोषण में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यह कई तरह से चलता रहता है। सत्य तो ये है कि आदमी की मानसिकता नहीं बदलती, यह उत्तरोत्तर कमज़ोर होता जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें न तो शिक्षा काम आती है और न ही संस्कार। यह बहुत दुख की बात है कि शिक्षा ने आर्थिक सुख सुविधा तो बढ़ा दिया है, परंतु सांस्कृतिक गुणों के विकास में बाधा उत्पन्न की है। नैतिक पतन आज पहले से कहीं अधिक है। वैश्विक स्तर पर नैतिक मूल्यों का सबसे अधिक क्षरण शायद भारत में हुआ है। अब भी इस स्थिति में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई सांत्वना नहीं है जहां महिलाओं का अपमान क्षैतिज हो गया है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, नहीं तो भविष्य में यह ज़्यादा जड़ नहीं जमा पाएगी। और क्या कहना है, तो ये आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा, मैंने अच्छा लगा कि पहले उस ज़माने में राजाशाही में जो होता था, आज लोकशाही में अगर ऐसी चीज़ें भारत के 75 साल आज़ादी के बाद भी हो सकती है तो उसमें कौन जिम्मेदार हैं।
और इस दशक में बहुमत वाली सरकार है, मुखिया बातें बहुत करता है, लेकिन उन्होंने स्त्रियों के लिए क्या किया वो आपको सोचने की ज़रूरत है, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर मैं एक बात करूँगा तो उसमें राजकारण आ जाएंगे, इसलिए मुझे ये बात करने में शर्म आती है कि आज भारत में जो हो रहा है उसको, लोकशाही को बचाने की ज़रूरत है। वो आप पर निर्भर हैं। मैं आज के युवाओं पर इस बात को छोड़ देता हूँ कि आपको क्या करना है वो आपको समझना है।